सहारा पोर्टल पर बैंक अकाउंट के विषय में बहुत सारी समस्या चल रही है। आपका बैंक अकाउंट किसी बैंक में है, दूसरे बैंक का वहाँ दिखा रहा है। इसके बाद जो है वहाँ आपको जो है बैंक का नाम ही नहीं दिख रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे? क्या है इसका सॉल्यूशन? तो कुछ मुख्य सॉल्यूशन जो अभी हम कुछ क्लाइंट को बताए और उनके द्वारा जो है वह किया गया प्रोसेस और उनकी समस्या भी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो वह अभी हम आपसे भी डिस्कस करें। पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा प्रोसेस आपसे शेयर करते हैं। जो भी प्रोसेस बता रहे हैं हम खुद अभी जो है इसको ट्राई किए हैं और अभी जो है यह पोर्टल पर ऐसा शो हो रहा है। और इसके बाद जो है फिर इसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी अभी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बात यह है कि पहले पंजीकरण करना होता है, आप लोगों को पता है। तो जमाकर्ता का पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करना होता है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट और यहाँ आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना होता है। ओटीपी मिल जाता है तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा प्रोसेस है आपका जमाकर्ता लॉगिन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको जो है यहाँ एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको जमाकर्ता लॉगिन करें का ऑप्शन आता है। इसमें भी आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ इंटर करना है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर इंटर करके ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आगे बढ़ना है। चलिए हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ओटीपी डाल के हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद किस तरह का इंटरफेस आता है वह भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए हम डिटेल्स डाल के आगे बढ़ रहे हैं। डिटेल्स डाल के जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यूआईडीआई घोषणा यह जो है आपके सामने आएगा। यहाँ जो है स्वीकार किया गया, मतलब कब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वह डेट यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आपको अगला पर करना है क्लिक। अगला पर जैसे ही क्लिक किए तो देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ आपका पूरा नाम दिखाई देगा, जन्म तारीख दिखाई देगा, पिता का या पति का जो भी नाम है वह दिखाई देगा और यहाँ आधार सीडेड बैंक। तो यहाँ बैंक नेम आपको दिखना चाहिए कि आपके आधार में कौन सा बैंक लिंक है। ठीक है, आपके आधार से कौन सा बैंक सीडेड है वह बैंक का नाम यहाँ दिखना चाहिए। अगर बैंक का नाम यहाँ इंटर नहीं है तो इसका मतलब है आपका आधार से वह बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, वह बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़े परेशानी वाली बात यह है कि इनका कोई भी बैंक आधार से सीडेड नहीं है, इसलिए यहाँ जो है बैंक अकाउंट बैंक नेम के जगह पर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी यहाँ नहीं दिखाया गया है। लेकिन इससे जब आप आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस करने का कोशिश करेंगे तो प्रोसेस हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब पहले आपको जो भी डिटेल्स है, देखिए डिटेल्स भी हम ऐड करने की कोशिश किए, डिटेल्स भी ऐड हो चुका है, लेकिन इसको आगे नहीं करना है क्योंकि जब तक आपका यहाँ बैंक अकाउंट सही से नहीं दिखाई देगा, जो बैंक आपका लिंक है, तब तक आगे की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आगे की प्रक्रिया कीजिएगा तो फिर आपका किस बैंक में पैसा जाएगा नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी यहाँ नहीं रहेगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है यह देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है अभी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक समस्या यह थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम इस तरह का है, जैसा प्रॉब्लम अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो है बिल्कुल करेक्ट जानकारी है, कहीं कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे कि अभी चर्चा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम जो है यहाँ देख लेंगे व्यक्तिगत विवरण को। तो व्यक्तिगत विवरण को जैसे ही आप देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ जो है आपका पूरा नाम दिखाई देगा, यहाँ जन्म तारीख दिखाई देगा, यहाँ पिता या पति का नाम दिखाई देगा और आधार सीडेड बैंक जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ बैंक नेम के जगह पर आपको होना चाहिए, जो भी बैंक आपका आधार से सीडेड है वह बैंक नाम यहाँ आना चाहिए।
ओनली अगर बैंक नेम दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देना चाहिए, आपका जो भी बैंक है, यूको बैंक है, SBI है, या मतलब PNB है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन सारे बैंक का डिटेल्स रहना चाहिए। या आपका प्राइवेट सेक्टर का जैसे है HDFC है, ICICI है, तो जो भी बैंक आपका आधार से लिंक है वह यहाँ दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ बैंक नेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपका जो है जो भी बैंक अकाउंट है आपका वह आधार से सीडेड नहीं है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो देखिए इस केस में बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, तो उनको हमने यही सजेस्ट किया था कि एक बार बैंक चले जाइए। तो वो लोग बैंक गए थे, ठीक है, और बैंक जाने के बाद उन्होंने वहां बैंक को बताया कि मेरा आधार से सीडेड नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। इसका उन्होंने जीरोक्स करा लिया था और बैंक अधिकारी से बातचीत भी की थी, ठीक है, इसके विषय में। तो उन्होंने आधार सीडेड कर दिया उनके अकाउंट में। तो फाइनली जो है 3 दिन के बाद उनका यहाँ बैंक अकाउंट दिखाई देने लगा था, जो भी बैंक उनका अपडेट था। ठीक है, तो हम आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार अपने बैंक का होम ब्रांच निश्चित रूप से विजिट कीजिए और उनको अपनी परेशानी बताइए। इसका एक जीरोक्स ले लीजिएगा अपने पास और उनको बताइएगा कि यहाँ बैंक नेम की जगह पर बैंक अकाउंट आना चाहिए, जो भी बैंक नाम है, जैसे कि यूको बैंक, SBI, HDFC, ICICI, जो भी बैंक आपका है उसका नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। प्लीज जो है मेरा आधार सीडेड कर दीजिए, ठीक है, इस अकाउंट में आधार को सीडेड कर दीजिए। तो इस तरह से वो आपके रिक्वेस्ट को लेंगे और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। प्रक्रिया पूरा होने के बाद 1-2 दिन के बाद आप उसको चेक कर लेंगे। अगर आपका यहाँ बैंक अकाउंट दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार बैंक ब्रांच फिर से विजिट करना है और उनको सारी बात बतानी है कि अभी तक सर नहीं हुआ है, क्या किया जाए। तो वो उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन उस समय नहीं बता पा रहे हैं तो एक होता है DBT, ठीक है, यह जो है लिंक का ऑप्शन आता है बैंक में, ठीक। तो इसको एक बार उनको बोलिएगा सर DBT जो है एक बार कर दीजिए मेरे अकाउंट के साथ। अगर वो लिंक कर देते हैं, इस तरह का प्रोसेस कर देते हैं, तो संभवतः वह परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसका यह प्रोसेस है, आप लोग भी फॉलो कीजिए। बहुत सारे कस्टमर का 3 से 4 दिन में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आप लोग भी निश्चित रूप से कीजिए। और मेरा एक सजेशन है कि अभी अगला पर क्लिक करके इसका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कीजिए, खास करके यहां तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। प्रपत्र जनरेट करें, इस प्रोसेस पर नहीं आना है आपको। अगर इस प्रोसेस पर आ जाते हैं तो फिर डायरेक्ट आपको हर हमेशा जब भी आप लॉगिन करेंगे दस्तावेज अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है, 3-4 दिन। जब इतना दिन से आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी कुछ दिन और वेट कर लीजिए। जैसे ही आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सॉर्ट आउट होगा, फिर आप इसको अगला करके सारा प्रोसेस कर लेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, यह बात हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर फिर भी आप जो है अगला प्रोसेस कर लेते हैं और बाद में जो है कुछ और रूल आ जाता है तो उस समय आपको परेशानी होगी। इसलिए थोड़ा सा इतना दिन अगर वेट किए हैं तो 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, बैंक ब्रांच विजिट कीजिए और संभवतः आपकी यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से अभी इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, फिलहाल आपको बैंक ब्रांच विजिट करना ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। कुछ भी अगर जानकारी हमको प्राप्त होती है इसके संबंध में तो निश्चित रूप से आपसे यह जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।